मोहे मरने का चाव है, कबीर मोहे मरने का चाव है। मरूं तहार के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे मार। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा मुए मरने का चाव है। कबीर सतगुर सूर में, कबीर सतगुर सूर में, सूर में। कबीर सतगुर सूर में, कबीर सतगुर सूर में। कबीर सतगुर सूर में, कबीर सतगुर सूर में। बाया बान जो बायाबान जो एक, कबीर सतगुर सूर में। कबीर सतगुर सूर में। लागत ही पोहे गिर परया, लागत पोहे गिर परया, लागत ही पोए गिर परया, लागत ही पोए गिर परया। परा करे छेग, परा करे सतगुर सूर में, कबीर सतगुर
ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜੁਬਾਇਆ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜੁਬਾਇਆ लागत ही पोए मिल गया लागत ही पोए मिल गया परया करे जे छे परया करे जे छे कबीर सतगुर सूर में कबीर सतगुर सूर में बाया बान एक बाया बान लागत ही पोए गिर परया लागत ही पोए गिर परया परा करे जे छे परा करे जे छे कबीर सतगुर सूर में कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक बाया बान जो एक कबीर सतगुर सूर में कबीर सतगुर कबीर सतगुर कबीर सतगुर सूर में गगन दा मामा बाजे ओ गगन दा मामा बाजे ओ गगन दा मामा बाजे ओ पर निशाने पर निशाने गगन दा मामा बाजे ओ गगन दा मामा बाजे ओ खेत जो मांडियो सूरमा खेत जो मांडियो सूरमा
ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਓ, ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ। प्यारी साध संगत जी, जो अज इतिहास वापरिया सरहंद दीयां दीवारां विच छोटे साहिबजादियां नूं, जिन्हां नूं असीं बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी तो बाद बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी कहते हैं। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने अज के दिन दीवारां विच चिणिया गया। इस सरहंद का साका असीं सारे जानते हैं, और जदों तो चिणिया गया तां तो हर साल सिख जगत इसका पुरब मनाया जाता है। असीं उहदे तो सेध की लैंदे हां। किसी ने तो अपना सारा जीवन वार दिता साडे वास्ते, जिहदे वास्ते आम असी कवि की रचना तो एक बड़ा भारी जज्बात सुनते हाँ। चार मुझ तो क्या पिया जीवत कई हज़ार, असी जिहड़े कई हज़ार जींदे हाँ, असी करदे की हाँ, असी सिक्ख्या की, साडे वास्ते उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। माता पिता कुर्बान हो गए, दादा दादी कुर्बान हो गए, कितने नाल होर सिख इस वास्ते अपने आप को इस मार्ग ते टोरिया उन्होंने साडे वास्ते। पर साडे वास्ते कहना सिर्फ सिख जगत विच इंज लगेगा कि जिस तरह सिर्फ सिखां वास्ते। उन्होंने कोई जमीन वास्ते आपा नहीं वारिया, उन्होंने कोई जायदाद वास्ते आपा नहीं वारिया, किसी कोई खास ग्रुप धड़े वास्ते आपा नहीं मारिया, इंसानियत वास्ते। जो इंसानियत वास्ते आपा वारदा है उन्होंने कहते ने सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। दीन के हेत लड़न वाला कौन होता है? जो इंसानियत का एक फाउंडेशन पाता है। ये नहीं कि मैं सिविल इंजीनियर हाँ इस करके मैं इस पक्ष में इस गल नूं इस पक्षों समझ रहा। तुसी सारे जानते हो कि जदों तक नींह ठीक ना पैण तां इमारत ठीक नहीं बनती है। तो मैनूं इंज लग रहा है कि ये नींह जिहड़ियां सच दियां इंसानियत दियां प्योर फॉर्म विच खालसा क्रिएट करन दियां पाईयां गईयां, गुरु नानक पातशाह बाणी नाल पांदे हन। पर इन्हां नीहां विच शरीरक तौर पर जे सरहंद के साके नूं असीं काउंट करिए तो कोई अतकथनी नहीं होएगी कि उन्होंने अपने आप नूं दीवारां च चिणाया, एक इमारत खड़ी की, एक इंसानियत दे उस मैसेज वास्ते उन्होंने जुल्म दे किसी मजहब के बरखिलाफ नहीं, किसी धड़े के बरखिलाफ नहीं, किसी खास एक कौम के बरखिलाफ नहीं, सिर्फ जुल्म के बरखिलाफ। जदों अज कोई कहता है कि सारी दुनिया विच असी लोग दाज के कारण किसी स्त्री नूं साड़ रहे हैं, तो दाज एक जुल्म हो गया।
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰਹੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਸੌਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਕੱਟੋ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੌਮੀ ਹਿਲਫਿਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਪਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਔਰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖੀਮਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 5, 7 ਜਾਂ 7 ਤੇ 9 ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਟॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚੌਕਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ 5 ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਕਾ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਈ, ਵਰਸਿਸ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਦਨ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦਨ, ਔਰ ਘਰੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਿਰੋਕਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਕੜਾਏ ਗਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। जी अच्छा जी, यस सर, ओके सर, जैसा हुक्म आका, इस तरह नहीं करना। सच दे नाल तुसी पूरी तरह खलोते रहना है ते तुसी अपने आप नूं उत्थे पेश करन वेले सिर नहीं झुकाना। सिर झुकाण दा उत्थे मतलब है सिर कटाना, नहीं कटाना। जबकि गुरु नानक पातशाह सिखा रहे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै, काण ना कीजै। पर मार्ग ते सिर देण दी गल है, कुमार्ग ते नहीं। लालच वस विक जाण वाला ना थां थां ते अपना सिर वेच दिंदा है। सानू सही मैंने सतगुर अगे सिर वेचना जो नहीं आया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੋਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ਦਾ है, ये झुक नहीं सकता। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये गल उन्होंने याद आती पई है। सच दे मार्ग ते पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़ै खेत उन्होंने याद आ रहा है। इस करके उन्होंने एक अणख विखाई, अंदर सिर झुका के नहीं लगे उस डोर तो, जबकि डोर काफ़ी नीवा सी, छोटा सी। उन्होंने पहला पैर अंदर रखे। बड़े बड़े हुक्मरान देख के दहल गए होने कि इन्हां दी अणख देखो। पर उन्होंने जो सोचा होना, मैनूं एक रियल वापरी कहानी याद आ गई है। जां ते राइटर है जसवंत सिंह जी कंवल, या राइटर का नाम है संता सिंह आजीज। ये अपनी लेखनी विच लिखते हैं तंजानिया, साउथ अफ्रीका ਅਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕੂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਚਾरों ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਉਹਦੇ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਐਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਅਡਿੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਖਾਈ, ਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਔਰ ਛਿਪਕਲੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਵਾਣਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਵਾਪਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध ਵਿਵੇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਇਹ ਮੱਤ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਜੋਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਧੰਨ ਪੀਰ ਕਹੀਏ ਸੋ। ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਪੀਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਧੰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਮਤ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ।
बहन इकट्ठे होए, शरीर अंदर दोनों हैं पर बेकार है। जे एक होए तो उगवे, ये जे दोनों एक हो जान, दोनों एक नू सरेंडर कर देन, वो एक कौन है, दोनों का इष्ट एक हो जाए। मन रूपी इसका पति, ਇਹਦਾ मालक इस शरीर का, अते ये मत जिस दे कारण ये मत बनती है, ये दोनों धन पीर दोनों एक जोत दे नाल जुड़ जान, एक जोत नू फॉलो करन। एक जोत दो मूर्ति धन पीर कही है सोए, तां इन्हां दा ज्ञान राब जब सिरजा आवे तो नानक पोकरी वाला जीवन बनता है। ਇਹਦਾ मतलब असी ना अज का इतिहास इस करके नहीं वापरिया कि सिर्फ एक दिन डिस्कस करके असी बाकी सारा साल भूल जाइए, इस करके समझ रहे हाँ कि साडे जीवन विच उस हिस्टरी नू सुन के एक तो बदलाहट आए, पर बदलाहट सारा साल सारी उम्र बरकरार रहे। उठत बैठत सोबत आइए मार्ग चलित हरिहर गाइए वाला जीवन साडा हमेशा हर पल बरकरार रहे। उहदे वास्ते सतगुर की विवेक बुद्धि लैनी है। सतगुर कौन है? सतगुर है शब्द गुरु। सतगुर बदल नहीं जाता। कबीर साहब वेले सतगुर कोई होर सी, गुरु नानक साहब वेले सतगुर कोई होर सी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वेले सतगुर कोई होर सी, नामदेव जी का सतगुर कोई होर सी, रविदास जी का सतगुर कोई होर सी। नहीं, सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे असमाए। सतगुर हमेशा एक है, सच्चा गुर, सतगुर। कबीर सतगुर सूर में जदों शब्द गुरु वाला, सच दे ज्ञान वाला, रब जी की गुर प्रसाद वाला सतगुर समझ आ जाता ना, वो आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच वाला सतगुर होता है। वो आमदा जाता नहीं है। उस सच्चे सतगुर की गल मेरा मन सुनना नहीं चाहता। मेरा मन वो गल सुनना चाहता जी मेरे मन को पसंद है। जिन्होंने लोगों अंदर वल छल नहीं होता, या जिहड़े लोग सच नूं सुन के जीवन बदलना चाहते हैं, या जिहड़े लोग खोज करते हैं सच की, जिहड़े लोग करैक्टर तो डिगे नहीं हैं, वो लोग ना शब्द विचार जो करते हैं ना पसंद करते हैं। जिन्हों का जीवन विच गड़बड़ है, जिहड़े मैं उन्होंने ब्लेम नहीं कर रहा, अपना आपा चैक कर रहे हैं, वो कहते ने एक ही शब्द विचार छेड़ ले। ਇਹਦਾ मतलब साध संगत जी ये गल्लां नहीं कीतियां जा सकदियां जो संगत नूं पसंद होए। असीं वो गल्लां कित्थे भी नहीं करदे जो संगत नूं पसंद होए। असीं वो गल्लां करदे जो सतगुर नूं पसंद है। साध सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहाँ सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम मल भन्ने। मेरा मन की मत, जमा वाली बुद्धि अपनी मर्जी करता है, इस करके सच सुनना नहीं चाहता। हुण इस गल नूं ट्विस्ट करो। असीं एक सेंटेंस वरतते हैं, फलाने ने ऐसी गल की मेरा सीना छलनी छलनी कर दिता। ओहदी गल भैड़ी होंदी है। कोई कौड़ी गल करे, नकम्मी गल करे, जिदे मेरी पत ला देवे, मेरा सीना छलनी छलनी कर दिता, दिल साड़ के रख दिता, सत्ती कपड़ी अग ला दी मैनू। ये आम कहावत है, पर इत्थे गुरु पातशाह की कह रहे हैं? गुरु पातशाह एक एग्जाम्पल वरत रहे ने, और एक ऐसे फ्रेज दे ढंग दे नाल ये जिहड़ा शब्द आते हैं ना, गगन दा मामा बाजे ऊपर यो निशाना काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अबजूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लहरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मेरा कबू ना छाड़ा खेत। ये शब्द अते इस दे नाल शब्द कबीर साहब दा, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो वो गरीब मोए भावे। मैं तो सिरलेख पढ़ के हैरान रह गया। सिरलेख है मारू राग, बाणी कबीर जी की। मारू राग अटैक करता है। मारू राग विच
ज़्यादातर शब्द वो रखे गए ने ਜਿਹੜੇ मनुख के मन उत्ते मनो मचंदड़ियां उत्ते मन के मंदे ख्यालों उत्ते मन की कूड़ मन की मैल मन की मंदी सोचनी जिहदे नाल मनुख अपने आचरण तो डिगदा है उहदे उत्ते अटैक किया जाता है। बड़ा ही अजीब करिश्मा है गुरु साहब की बाणी बनतर दा ढंग। सूरा सो पहचानिए गगन तो मामा बाजो वाले श्लोकां दे नाल राजन कौन तुम्हारा आवे दा शब्द लगाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब राजन कौन तुम्हारा आवे नम्रता का शब्द है, हृदय गरीबी का शब्द है। तो सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत अते गगन का मामा बाजियो भी मैनू एक गरीबी हृदय गरीबी सिखाई जा रही है, मैनू एक नम्रता सिखाई जा रही है, क्योंकि सारे प्रकरण के नाल शब्द होंदे ने। एक जुर्रत सिखाई जा रही है, हस्ती देख भरम पै पूला श्री भगवान ना जानिया। दुर्योधन दी कहानियां असीं सुनते हाँ, पर बिदर बिदर किनू कहते हैं, मेरे मन नू बिदर कहते हैं जदों मेरा मन चारों पासे किसी भी दर उत्ते विश्वास नहीं रखता, अंध विश्वास टेक नहीं रखता, अते मेरा मन सिर्फ निज कर दे डर नू एक्सैप्ट करता है। वो चारों पासे जदों बिदर विदाउट डर हो जाता है बिदर, तां निज कर उत्ते टेक रखता है। अंत तारजी जेड़े एक टेक तू जो टेक रखता है मेरा मन उस वे बिदर हो जाता है। बिदर की की निशानी है? बिदर नम्रता गरीबी विच रहता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किसी है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर सतगुर सूर में बाह्या बांध जो एक बाह्या होता है शस्त्र चलाना। इतने गुरु साहब शस्त्र की चला रहे हैं? कबीर साहब दी रसना तो सतगुर सूर में दी ऐसे बचन कहे ने जेड़े बचन मेरे मन की मत नू पसंद नहीं है। मेरे मन की मत दा सारे सत्ती कपड़ी अग ला दी, उहदे उत्ते छेक कर दिता, ओनू अटैक इंजर्ड कर दिता। लागत ही पोए गिर परिया, मैं हंकार दा खड़ा सी अंज डिग पिया, हंकार दा सिर डिग पिया, नम्रता आ गई। जदों ये नम्रता आ जाती है ना तो दृढ़ता का सिर खड़ा होता है। जदों ये नम्रता आ जाती है ना तो मनुख के अंदरों भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। मनुख ना कित्थों रिश्वत लैंदा है ते ना कित्थे विकदा है, ना थां थां ते झुकदा है। ये दृढ़ता उन्हां साहबजादियां विच आ गई। साध संगत जी, मैं तो सोचदा असीं ते गल्लां ही करदे हां, असीं ते अपने बच्चिआं नूं नहीं सिखा सके। वाह पातशाह वाह, तुसी जे असी ब्लड रिलेशन की गल भी करिए तो साहिबजादियां दे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, दादा गुरु तेग बहादुर जी अते पड़दादा गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ जब इतिहास पढ़ते हैं ना तुसी वो खून दे वो जीन्स नूं भी उजागर कर दिता। ऐसा माहौल तैयार किया कि उन्होंने अंदर दृढ़ता आ गई। साढ़े तो अपने खून वाले सीधे पासे नहीं पैंदे ने। साड़ी बरादरी और साढ़े कौम की तो गल छड्डो, साढ़े अपने खून वाले सीधे पासे नहीं पैंदे ने। सानू एक एग्जाम्पल पेश करके दी है। काश जे असी ऐसा जीवन जी सकीए, ऐसा माहौल क्रिएट कर सकीए कि असी उस सच की वैल्यू अपने दिमाग च पा सकीए। इस करके ना सतगुरु जी की इस गल नूं सीखते हाँ ताकि सानू दोनों गल्लां दृढ़ हो जान। ये निक्कियां जिंदा वड्डे साके भी याद रहन ते सानू विवेक बुद्धि भी प्राप्त होए। सतगुर सूरमे ने उन्होंने मैनू तीर मारिया मेरे मन की मत उत्ते, मेरे मन की सोचनी दे अज्ञानता वाले वो ख्याल जिन्हों सच पसंद नहीं सी। पर गुरबाणी कहते जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। एक ताम कहा जाता ना जदों कोई बंदा सच बोले जेडे कूड़ करते हैं वो सड़ जाते हैं, उन्होंने बुरा लगता है, ये तो आम कहा जाता ना। पर जे को बोले सच, जदों निज घर चो सच किसी नूं भी दस दिता जाता है, जिसनों सुनाई दे जाता है, जिसनों ये समझ आ जाती है, हर किसी नूं समझ आ सकती है। पर जिहड़ा सच सुन लैंदा ना उहदा कूड़ा मत तो सड़ जाता है। जे को बोले सच कूड़ा जल जाई। कूड़ की है? सोने दे विच खोट। सोने नूं थल्लों तपाया जाता है, अग दी जाती है, खोट कूड़ सड़ जाती है, प्योर हो जाता है। प्योर लोकी साहबजादियां वाला जीवन जींदे ने। जो साहबजादियां नूं समझना चाहता है
साहबजादियां वाला जीवन जीना चाहता है और इंसानियत वास्ते आपा समर्पित करता है। अज की दुनिया मॉडर्न किनू समझती है? अज की दुनिया मॉडर्न समझती है कि असी शराब पींदे होइए। अज की दुनिया मॉडर्न समझती है असी रोमा की बेदबी करते होइए। अज की दुनिया मॉडर्न समझती है असी टोपियां पाते होइए। अज की दुनिया मॉडर्न समझती है जो दूजे नूं खुश करने वास्ते सिगरेट असी नशा कर सकते होइए। अज की दुनिया मॉडर्न समझती है कि असी दाज विच वधिया कार लई सी। अज की दुनिया मॉडर्न किहड़ियां गल्लां ते अपने आप नूं मॉडर्न कहती है। पर साध संगत मॉडर्न ते जिस जमाने च होवांगे उस जमाने नूं मॉडर्न कहांगे। ਇਹਦਾ मतलब पुराने जमाने भी ਜਿਹੜੇ दिन सन उन्होंने भी मॉडर्न कहते हैं। ऑलवेज ओल्डन डेज आर गोल्डन डेज। तो अज के दिन ने अज तो 10 साल बाद असी इन्हों भी गोल्डन डेज कहांगे। मॉडर्न वो हर पल है जिहदे विच असी सच नाल जुड़ते हाँ। मॉडर्न है पर मॉडर्न कहते हैं मॉडर्न लिविंग फॉर एवर किहड़े वाली है? लॉजिकल रैशनल जीवनी मॉडर्निज्म है। जे असी विवेक बुद्धि के नाल पूरे लॉजिक के नाल अंध विश्वास नाल ना जीवीए, ये अपने आप में मॉडर्निज्म है। अज की दुनिया में जिहड़ा सादा आनंद कारज करता है, जिहड़ा आनंद कारज के अगे पीछे कोई शराब और कोई भी रिंग सैरेमनी और दुनिया भर का कोई भी पाखंड कर्मकांड रीत रिवाज नहीं करता और आनंद कारज करके दाज नहीं लैंदा और आनंद कारज करके दाज ना लैण तो बाद सारी उम्र उस बच्ची नूं अपनी बच्ची समझ के उन्होंने टोंट कदे नहीं करते भी तेरे घरों दाज नहीं आया, तेरे माँ प्यो ने कुछ नहीं दिता। इनू मॉडर्न कहते हैं। इनू सादा सिंपलेस्ट शॉर्टकट बेस्ट सादा आनंद कारज मोस्ट मॉडर्न होता है। ये मॉडर्न है। पर मॉडर्न जीवन किवें बनता है? मैनू मॉडर्न लफज जान के अपने आप, क्योंकि असी अपने आप को मॉडर्न समझन लग पे हाँ, बड़े मॉड हो गए हैं असी, तो मैं जान के मॉडर्न लफज वरत रहा। कंसिस्टेंसी इन करैक्टर होएगी ना, कंसिस्टेंसी इन कॉन्शियंस होएगी, कंसिस्टेंसी इन अप्रोच टू लाइफ होएगी। अपने जीवन वाल लगातार एक सुर उस पासे टुरन दी कंसिस्टेंसी, राइट डायरैक्शन मैं जा भी रहा कि नहीं। डायरैक्शन कितों लवांगे? सतगुर पातशाह कोलों। सानू साहबजादियां वाला जिहड़ा अबचल नगर वसाण वाला जीवन सारी दुनिया नूं देना चाहते सी ना, जिहड़ा बेगमपुरा शहर को नाव वाला जीवन सिखाना चाहते सी ना, जिहड़ा करतारपुर करता वसे वाला जीवन वसाना चाहते सी ना, सारी दुनिया वास्ते वो खेड सानू समझ आ जाएगी। उन्होंने अंदर एक कंसिस्टेंसी सी कि लगातार वो पिता कोलों, माता कोलों, दादी कोलों, दादा जी कोलों अते परदादे कोलों अते गुरबाणी दी जीवन सेध घर लै रहे सन। ये लगातार जीवन जीना पैंदा है। ये वाला जीवन जी के क्यों जीते हैं? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का म्यार उच्चा करने वास्ते जीवन जीविया जाता है। साध संगत जिन्हों ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी की कीमत नहीं ना पाई, उन्होंने असीं कीर्तकण कहते हैं। साध संगत असी सिख जगत ही हो के साहबजादियां दी की असी शहादत नूं समझे, अपने बारे झाती मार के वेखिए। दूजे नूं कीर्तकण कहना बड़ा आसान है। दूजा कीर्तकण है या नहीं हुणे असी कह सकते हैं या नहीं, गल वखरी है। पर अपने अंदर झाती मार के वेखिए कि साहबजादियां दी शहीदी सानू कितनी समझ है, वो वाला जीवन साडा कितना कु है। सतगुर सूरमे का बाण असी लगन देंदे नहीं हाँ। बाह्या बाण जो एक लागत ही कोई गिर परिया होंदा ही नहीं है, साडा सिर डिगदा ही नहीं है, कभी वो हृदय गरीबी आंदी ही नहीं है, साडी जात ही नहीं सानू छड्डदी पई, साडा स्टेटस ही नहीं छुड़वा पा रहे हैं। साध संगत ये हुण नहीं छुट लिया। साडे उच्चे उच्चे ढेर डिशिज वाले तथा कथित लंगर बनते हैं, भाई लालो दे सादे लंगर बनते हैं। तुहाडे गुरुद्वारे वाले ना ऐसे जिहड़े चंगे चंगे पॉइंट्स ने ना, उन्हां ते कम करन वास्ते ना हिम्मत करते हैं। आम ये प्रबंधक सब जगह जरूरी नहीं कि हिम्मत करते हो, तो तुसी अपनी बरादरी दे नाल रल के इन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा डा के चलते हो। तो असी तो तुहाडी बरादरी नूं जर्मनी भी देखिया, असी तुहाडी बरादरी नूं अमेरिका भी देखिया,
GK2 ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਮਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਵਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 5-5 10-10 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਕਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਾਬਲੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੋਣ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੂੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਧੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਲਮਕਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਸ ਗੁੰਦਨੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ, तेरी ये आदत छूट जाएगी तो तेरी एक दिन शराब छूट जाएगी, तेनू बाहर भी शराब नहीं पीनी पेगी, तेरा जीवन बदल जाएगा। खंडे की पौल बारे रोज़ मैसेज दिते जान। इन्हां दियां 24 घंटे क्लासां लग सकदियां इन्हां इमारतां विच। साडा सिर्फ सवेरे प्रोग्राम होंदा है, शामी प्रोग्राम होंदा है, करोड़ों रुपए दी इमारतां खाली पईयां रहिंदियां। मैं अमेरिका देखदा जूश उन्हां दे सिनागाग होंदे ने जिस तरह साडे गुरुद्वारे होंदे ने, उन्होंने सिनागाग के अंदर क्लासिस लगदी, नौजवानों दियां वक्रियां, टीनेज दियां वक्रियां, बजुर्गों दियां वक्रियां, मातावां दियां वक्रियां, यंग मुंडे कुड़ियां दियां वक्रियां। ये सारे काम किए जा सकते हैं, पर जेकर असी इसनूं समझीए कि असी सोसाइटी नूं, इंसानियत नूं चुकना किस तरह है। तो इंसानियत नूं चुकण वेले सिर्फ सिखां दे काम नहीं करने, सारी दुनिया के काम किए जा सकते हैं। पता लगे
कि ये गुरुद्वारियां वाले जिहड़े सिख ने ना, ये साहिबजादियां दी सिੱਖੀ समझण तो बाद किथे भरूण हत्या नहीं करते। साहिबजादियां दी शहीदी नूं सुणन तो बाद किसी भी बच्चे का घाण नहीं होण दिंदे ने, किसी भी दुनिया के बच्चे का, क्योंकि ये याद रखते हैं साडे बच्चों नूं, साहिबजादियां नूं दीवारां विच चिणिया गया सी, ये याद रखते हैं किसी के बच्चे दे अंगूठा भी जरा जा छिलिया जाए ये पूरी एंबूलेंस लैके आ जाते हैं, क्योंकि साहिबजादियां दे गोडे छिल के दीवारां चिण दिता गया सी। इस करके ध्यान रखते हैं किसी बच्चे का करैक्टर ना डिगे, किसी बच्चे नूं नशे विच ना पाया जाए, ये ध्यान रखते हैं। सतगुर सूरमे ने बाण जो मारिया है, विखावे का सिर कट जाए तां ही तो गल बन सकती है। ये वाली गल ना जदों बनती है ना, तो जज्बात ते विवेक बुद्धि का सुमेल हो चुका होता है। सोसाइटी के नॉर्म्स चंगे चंगे गुणां ते आधारित किए जाते हैं, फाउंडेशन तैयार की जाती है। हर वेले हर पल उस मकसद नूं दीवारां विच चिणिया जाएगा जिस मकसद वास्ते साहिबजादियां ने अपने आप नूं चिणवाया सी। वो मकसद है समाज दे सौखे सौखे सादे सादे नॉर्म्स बनाए जाए, रीत रिवाज ऐसे वाले बनाए जान गरीब भी सांझ कर सके। इसी करके शायद कि अभी सोने का कड़ा ना पाओ सादा कड़ा पाओ, शायद इसी करके गया कि तुसी हाथी दंद और चंदन दे कंगे ना पाओ, सादा लकड़ दा पाओ, ताकि गरीब तो गरीब भी जी सके। इसनूं साध संगत जी, ये हृदय गरीबी आवे ना तां ही समझ आता है। साहिबजादियां दी शहीदी मना रहे हैं, सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म इंज जीवी दा, हर को नाम जप निर्मल करम, ऐसे निर्मल करम करया करिए जिदे विचों सच्चा ना सच्चा नामना रब जी हमेशा याद रहन, दृढ़ रहन, ऐसे वाला जीवन जीविया जा सकता है। पर ऐसे वाला जीवन असी कदों जी सकते हैं? मैं एक शायर नूं पढ़ रहा सी, वो कहता है, रिश्तों को भूल जाना तो आसान है मगर, रिश्तों को भूल जाना तो आसान है मगर पहले खुद अपने आप को समझाइए जनाब। पृथ्वी मन पर बुद्ध है अपना पाछे वर जावे सिख ना, आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए सब जग तेरा होए सिख ना। पहला अपने आप को सवारना सीख। अवर उपदेश है आप ना करे वाले जीवन नाल नहीं गेम बनेगी। कोई चैरिटी करदा, असी कहंदे वो साडे भाई कन्हैया जी ने की सी, भाई कन्हैया वाला जीवन असी जीविए। असी ये कह रहे हैं आज सारे कि भाई कन्हैया जी ने रैड क्रॉस की वो रखी सी, पर असी रैड क्रॉस वाला काम केड़ा कर रहे हैं? कोई भी तो नहीं कर रहे हैं। साध संगत कई जगह कुछ सज्जन करते हैं, कुछ ग्रुप करते हैं। साढ़े लिविंग ट्रेजर भी है, बच्चों ने सारे ने मिल के उद्यम किया है। ये स्लम एरिया भी जाके जितनियां टेपां किताबां विकदियां उन्होंने फंड्स इकट्ठे करके और पल्लियों पैसे पा के अपने कम्मा काजा तो उठ के, पढ़ाइयां कॉलेजा तो जाके, अपने एयर कंडीशन टब्बर तो उठ के, अपने घरां दे सर्दियों के दिनों में रजाई तो उठ के ये जाते हैं और उत्थे स्लम एरिया लोड़वंदां नूं दवाइयां दे के आते हैं। हुण असी सारे सांझ करके पल्लियों पैसे पा के टीवी ते प्रोग्राम दवा रहे हैं। किसी ने मैनू कहा, असी तो सोचा सी प्रोग्राम आंदा तुहानू पैसे मिलते होने, लाखां रुपए मिलते होने टीवी वालियां, सैलैबरिटीज़ नूं मिलते हैं। मैं क्या सैलैबरिटीज़ वो होंदे ने जिहड़े कपड़े ला के नंगेज दे डांस करते हैं, अश्लील काम करते हैं, उन्होंने सैलैबरिटीज़ दुनिया अज कहती है। असी सैलैबरिटीज़ नहीं हाँ, असी सच का प्रचार करने की यतन कर रहे हैं। जितना संगत साडे नाल कंट्रीब्यूट कर दिया उतने दिन टीवी ते आंदा रहेगा। संगत कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, टीवी ते नहीं आएगा, क्योंकि साडा कोई डेरा नहीं है, साडे कोई थां नहीं है, साडी कोई गोलक नहीं है, असी लोगों को मत्थे ते टिकांदे नहीं हाँ। संगत जितना कंट्रीब्यूट करे टीवी ते आएगा, जिस दिन नहीं करेगी बंद हो जाएगा। किन्ने हज़ार रुपया असी रोज़ का देंदे हाँ। मैं हैरान ही रह जाता जो संगतां कहंदियां असी तो वेख्या ही नहीं, असी तो सुत्ते ही रह गए, वो मैं तो सैर गया होया सी, वो जी एक होर चैनल चल रहा होंदा तो चल ही रहा होंदा है, असां तैयार हो रहे होंदे हाँ। साध संगत जी असी मेहनत कर रहे हैं, मैं तुहाडे ते एहसान नहीं कर रहा। ये जाच असी सारे रल के सीख सकते हैं। कितने लोग घर बैठे शराब छोड़ रहे हैं, कितने लोग सच नाल जुड़ रहे हैं, कितने लोग बाणी पढ़ रहे हैं, सतगुर की बाणी विचारते हैं, उन्होंने करेजे ते छेक हो जाता है। कबीर सतगुर सूरमे बाया बांझो एक लागत ही पोई गिर परया परा करेजे छेक,
फिर मन का ना डगमग छुट जाता है। कारण अपने बारे समझ आती है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण समझ आ जाता है। जो अपना मूल पछाण समझ आ जाता है ना, इस साहिबजादियां वाली ना जीवनी सानू समझ आ जाती है, साडा वाला किरदार बन जाता है। पर साडा किरदार नहीं बनया। मैं टीवी ते सुन रहा सी, मधुबाला ने मुगले आजम के अंदर एक्टिंग की थी। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੰਝ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ नहीं कहा जा रहा भुखे रहो, सानू ये भी नहीं कहा जा रहा कि कपड़े ला के ठंडे बुर्ज से बैठो। सानू तो कहा जा रहा है सिर्फ पहला मरण कबूल जीवन की छड़ अट। सानू ये सिखाया जा रहा अपना मूल पछाण, सिर्फ अपने आप को पछाण लवे ना, तेनों सारे रिश्ते समझ आ जाएंगे। साहबजादे वाले भी समझ आ जाएंगे, चार मुँह तो क्या पाया जीवत के 1000 भी समझ आ जाएंगे। एक पिता एक अस्थियम बारक वाले भी रिश्ते समझ आ जाएंगे, घर के माता पिता वाला रिश्ता भी समझ आ जाएगा, भैन भरा का पति का रिश्ता सस का रिश्ता भी समझ आ जाएगा। पर असी भुले होए सानू आपा ही नहीं पता मैं अपने जीवन की यात्रा शुरू कित्थों करा, नहीं पता। खैर इस कारण ना साडे कोल जिहड़े जज्बात ने वो भी कच्चे पक्के ने, कबू जीड़ा उब चढ़ा ते कबू जाए प्याले, तो इस करके सानू हैप्पीनैस भी प्राप्त नहीं हो रही। तो चारों पासे हर किसी को असी चोर ठग कही जा रहे हैं। साहबजादा ने किसी को नहीं कहा तुसी सारे चोर हो, फलाने चोर ने इस करके असी शहीदी नहीं देनी, फलाने भैड़े ने साड़ी निंदा करते हैं इस करके, नहीं फलाने सच तो टुरन गए नहीं इस करके असी नहीं देनी। नहीं, उन्हें किसी पासे किसी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ आपा वारिया। साध संगत जी, आपा वारण वाले का ना एक सच का पॉइंट होता है। वो पॉइंट में बनाने वास्ते ना मैं तुहाडे नाल 4 पॉइंट डिस्कस करदा। वो पॉइंट होंदा है, 4 पिलर होंदे ने साडे जीवन के। उन्हां 4 पिलर के मुताबिक चारां चों ना असीं एक चूज़ करना, आइदर गुड लाइफ जीविए और बैड लाइफ जीविए। चले सब नहीं जाना, या तो असीं चले जाना है तो असीं जीवन बनाना गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, या असीं चले जाना है मनमुख चले मूल गवाए जियो, साडे ते डिपेंड करदा है। 4 पिलर किहड़े ने? एक है कि मैं लॉ और ड्यूटी, मैं कानून ते ड्यूटी नू वायलेट इस करके नहीं करता कि मैनू अपना कोई फ़ायदा होएगा, या मैं वायलेट इस करके करदा कि मेरा फ़ायदा होएगा। ये कोई सेल्फिश मोटो है। लॉ या ड्यूटी मैं फॉलो इस करके करदा कि मैनू रिवार्ड मिलेगा, जे मैं नहीं फॉलो करूँगा तो पनिशमेंट मिलेगी। तीजा, लॉ एंड ड्यूटी मैं इस करके फॉलो करना कि मैनू पसंद ने। ये 3 ने जिन्हां दे कारण मनुख ना प्रॉपर अपना जीवन उच्चा नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी हमेशा वास्ते सच दा सच्चो और सबको ऊपर सच 4 वाला करैक्टर और उसनू समझ नहीं आता। इन्हां 4 में सब तो उच्चा करैक्टर है ऊपर सच 4 का। सच 4 का करैक्टर किवें बनता है? चौथा पॉइंट, लॉ एंड ड्यूटी मैं इस करके फॉलो करदा सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म। पता है क्यों फॉलो करता? कि मैं इसनू जीण दी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मोढे ते लैंदा। जब असीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लै लईए ना, साहबजादा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लै लई सी, मोढे उन्हां दे बड़े निक्के सन, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निक्कियां जिंदा वड्डे साके, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी अपने मोढे ते बड़ी वड्डी लै लई। भावें वड्डे साहिबजादे सन, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, भावें छोटे वन, मोढे निक्के वजन वड्डा चुक लिया, जिम्मेवारी वड्डी लै ली। जो मनुख जिम्मेवारी वड्डी लै लैंदा है ना, वो आपे तो उठ जाता है, उन्होंने अपने शरीर नाल पकड़ नहीं रहती। ये नहीं कि वो अखां नूटदा है तो जमीन तो उठ जाता है, 6-8 फुट उठ जाता और छत नाल टच हो जाता है। नहीं, छत नाल नहीं टच हो जाता, वो इस छत वर्गे कितने ही धरती होर परै होर वर्गे भार ना अपने मोढिया ते चुक लैंदा है। करैक्टर उहदा उच्चा हो जाता है, वर्ल्डली थिंग्स दी अटैचमेंट तो ऊपर हो जाता है।
ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈलाई ਜਾ ਰਹੀ है कि जी ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। फिर साढ़े कई बंदे बत्तियां बंद करते हैं, फिर इंज करते हैं, फिर एक दूजे ने पूछते मैं उड़ गया सी, वो उन्होंने कहता हाँ तू उड़ गया सी, वो कहता हाँ मैं तेनों देखा सी उड़ गया। फिर वो कहता तेरा 10वां द्वार खुल गया, कहता हाँ मेरा भी खुल गया। कहता तेनों अनंत नाम सुनाई दिता, वो कहता हाँ मैनू भी सुनाई दिता, तू मैनू मियाँ मियाँ आख मैं तेनों अज ही आखा। साध संगत गुरबाणी सानू विवेक बुद्धि नाल जीवन जाच सिखाते। विवेक बुद्धि नाल जीवन जाच सीखण नूं मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक कहते हैं, आइडियल करैक्टर कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं। देन वी फॉलो लॉ एंड ड्यूटी रिगार्डलैस माई डिजायर्स। मेरिया डिजायर्स की ने, इन्हां तो मैं उपर उठ जावां तां मैं हर को नाम जप निर्मल कर्म वाला जीवन दृढ़ सिख जाता। इनू सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म कहते हैं। वो सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ है। उस साझे गोल साझे एम वास्ते एक पिता एक अस के बारक दे इस मोटो वास्ते सिद्धांत वास्ते साहिबजादियां ने शहीदी दिती सी। असी ते घरां दी कमाई, घरां दे खुशी गमी, घरां दे कम्मां च ही ना इन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी चुक के बड़ा समझ रहे हैं कि असी बड़े गृहस्थी हो गए। जदों सोसाइटी दे अंदर समाज दे भले वास्ते दुनिया दे भले वास्ते असी काम सीख जावांगे ना, तो उस दिन ना असी नगर कीर्तन ना एक किनारे ते इस ढंग नाल कड्डांगे। साध संगत जी है प्रॉपर एक इन्ने किलोमीटर तो इन्ने किलोमीटर है वाली जगह है जिते सिख अपना अपना नगर कीर्तन कड्डदे ने। पर इस शहर विच किसी भी इंसान की एंबूलेंस जा रही है या किसी नूं ऑफिसिस वास्ते ट्रैफिक जैम नहीं करते हैं, अते लोड़वंदां नूं इतने दिन ए कुछ दिंदे ने। ये वाली ना सानू साहिबजादियां दे इस जीवन जाच दे नाल जोड़ के सानू करना पेगा। सो असी अपने घरां दे विच दादी मावां नूं कहिए तुसी सीरीयल वेख वेख के समा जाया ना करो, ज़रा एक सीरीयल अपने दिमाग विच चला के वेखो, तसव्वुर करके वेखो, इतिहास तुसी पढ़िया होया है, सानू सुनाओ कि साहिबजादे ने किस तरह शहीदी दिती है, साडा जीवन सारिਆਂ ਦਾ बदलेगा। आपां ह्यूमैनिटी वास्ते समर्पण कर सकीए। ये वाला जीवन जदों असी सिखदे हां ना तां साडा जीवन दूजिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ आण लग पैंदा है। पर असी ते एक दूजे की बर्बादी करते हैं। असी आप इस नैया विच इस बोट विच छेक करते पे हाँ, पर आ करेजे छेक के बदले असी बोट नूं छेकना शुरू कर दिता है। जदों असी आप बेअदबी करते हैं अपने रोमां की, जदों असी आप सच तो मुनकर हो जाते हैं, जदों असी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो मुनकर हो जाते हैं, असी अपने करेजे छेक पैण की बजाय इस बोट इस नैया इस जहाज जिहड़ा गुरु पातशाह ने सतगुर बेड़ा तैयार किया उहदे विच छेक करन लग पैंदे आ। तां इहदे वास्ते एक शायर कहंदा बागबाने आग दी आशियाने को मेरे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। असी आप इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से बन जाते हैं। साध संगत जे असी सच लेना है, जे असी सच जीना है, तां फिर सानू ना अपने इस जिस पातशाह दे असी जीवन जाच सीखे उस पातशाह तो असी अपने खून के सोयले गावियाँ नानक वाला रात का गुंगू पाए वे लालो वाला अपना जीवन सीखिए, वरना साडा सब दा खून खराब हो रहा, पॉल्यूट हो रहा। ये वास्ते एक शायर लिखता है अच्छा था बस लिबास की हद तक सफ़ेद रंग, अच्छा था बस लिबास की लिबास होंदा जिहड़ा असीं उपर पाया पहरन, अच्छा था बस लिबास की हद तक सफ़ेद रंग, कमबख्त अब ये खून पे भी उतर आया। साडा खून चिट्टा हो गया ना, इस करके असीं ना साहिबजादियां दी शहीदी भुल गए। साहिबजादियां दी शहीदी डज नॉट मीन फाइट विद अदर्स, साहिबजादियां दी शहीदी डज नॉट मीन कि किसी कौम नाल लड़ो, साहिबजादियां दी शहीदी डज नॉट मीन लोगों नूं मारो। साध संगत जी साहिबजादियां दी शहीदी सानूं सिखाती है कि सच ते पहरा देइए,
ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ।